Hello students, Arshdeep Kaur here. Welcome to my channel, that is Science Hub. Now this is class for 4th standard, that is a journal science class, and in my previous videos I have explained about time, length, okay, and now in this video I will explain about how heavy and how much is it, okay, and this is from chapter number 10, measurement. Topic is how heavy and how much is it. Now how heavy? Heavy mean we will learn about mass and weight. If I have this pen, then what is the weight of this pen, what is the mass of this pen, what is the mass of this pen, okay, and what is the weight of हमारा वेट कितना है, ठीक है. इट मीन कि अबाउट वेट दैट इज हाउ हैवी एंड हाउ मच मीन दैट इज अ कैपेसिटी, कि अगर आपके पास इस पेन में रीफिल है तो उस रीफिल में कितनी इंक आ सकती है, ठीक है. अगर आपके पास कोई ग्लास है जहाँ कोई बकेट है, उस बकेट में कितना वाटर आप उसमें फिल कर सकते हो, ठीक है. हाउ मच दैट इज अ कैपेसिटी, ओके. वी जस्ट two things, first is mass and weight, second one is capacity. So let's start. Now first one is how heavy. How heavy mean, that is a page number we are 81 here, okay. Now how heavy mean the weight of the objects, okay, that is measured in grams and kilograms, okay. Gram is a smaller and kilogram is a बिगर, दैट इज़ अ लार्जर यूनिट. लार्ज क्वांटिटी हो तो किससे जो बेटा मेज़र करनी है आपने, किलोग्राम से. अगर लेस क्वांटिटी है तो ग्राम से. फॉर एग्जांपल अगर हम वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वी वांट 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 2 किलोग्राम ऑफ लीचीज़, ठीक है. इट मीन कि जो वेजिटेबल का वेट है दैट वी मेजर्ड इन द किलोग्राम. सेम एज अगर हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, दैट इज़ आप टमाटो लेने जा रहे हो, राइस लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने आटा लेने जाना है, व्हीट फ्लोर, ठीक है. इट मीन कि जो भी चीज़ें हम लेते हैं दैट मेजर्ड इन किलोग्राम, कि वो हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में लेके आते हैं, ठीक है. इट मीन कि ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ वेट. वेट मेज़र करते हैं किलोग्राम और ग्राम में. जैसे हमारा वेट है, हमारा वेट भी इतना ही किलोग्राम, जैसे 35 किलोग्राम आपका वेट है, 25 किलोग्राम आपका वेट है, ठीक है, 55 किलोग्राम्स अगर वेट है. इट मीन कि किलोग्राम्स में क्या होता है, वेट होता है. अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी, बेटा अंडरलाइन करो इसको, कि अगर कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन अ ग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है. द लार्ज क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड स्मॉल क्वांटिटी मेजर्ड इन ग्राम्स, एंड 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. कि अगर आपके पास 1000 ग्राम्स हैं, लेट करो कि इस पेंसिल का वेट 1 ग्राम है, ठीक है, कितना वेट इसका, 1 ग्राम इसका वेट है, और आपके पास ऐसी 1000 पेंसिल है, 1000, ठीक है, 1000 आपके पास ऐसी पेंसिल है, तो वो क्या बनेगा फिर, 1 किलोग्राम बनेगा, ठीक है. इट मीन कि 1 अगर 1000 ग्राम्स हैं तो आपके पास 1 किलोग्राम बनता है बेटा जी, ठीक है. तो ये जो वेट है वो हम मेज़र कैसे करते हैं, वेट को मेज़र करने के लिए हमारे पास है वेइंग मशीन्स और वेइंग स्केल्स दैट आर कॉल्ड द बीम बैलेंस. जी आपने देखी होगी तकड़ी सेम, ठीक है. ये क्या है, यहाँ पे फ्लोर रखा हुआ है, उसको मेज़र करने के लिए जो वेट यूज़ करें जी, दीज आर द स्टैंडर्ड वेट. ऐसे आपने वेट्स देखे होंगे, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का, 1 किलो का, 2 kg का आपने जो वेट देखा होगा, ठीक है. इट मीन कि वेट मेज़र करने के लिए हमारे पास कौन सा है, वेइंग स्केल और बीम बैलेंस है. और अगर हमने अपना वेट मेज़र करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेइंग मशीन. देखो जी, ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, ये अपना वेट मेज़र कर रहा है. इट मीन कि कोई भी क्वांटिटी जो सॉलिड में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम. सॉलिड के लिए किलोग्राम. फॉर एग्जांपल देखो जी, मेरे पास सॉल्ट की डिब्बी है, कैच, स्प्रिंकल्स, टेबल सॉल्ट, ठीक है. अब हमने देखना है कि इस टेबल सॉल्ट ये इसका वेट कितना था, जो डब्बे में वेट था, ठीक है, टेबल सॉल्ट का, वो कितने ग्राम्स था. तो यहाँ पे बेटा मैं ढूंढते हैं हम, कहाँ पे वेट लिखा हुआ है, नेट क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, 200 ग्राम्स. क्या लिखी है, 200 ग्राम्स. इट मीन कि जो इसमें सॉल्ट था हमारे पास, वो सॉल्ट कितने ग्राम्स का था, 200 ग्राम का वो सॉल्ट था हमारे पास, ओके बेटा जी.
इट मीन कि सॉलिड मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये सॉलिड कितने ग्राम का था, 200 ग्राम। इट मीन कि कम थी क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी है तो ग्राम्स में आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द वेट। इट मीन कि आपने जस्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है जहाँ से, ठीक है। और स्मॉल के लिए कौन सी यूज़ कर रहे हैं और लार्ज के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मच इज इट। हाउ मच इज इट का मीनिंग है कि अगर, ठीक है, आपके पास कोई बॉटल है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की क्वांटिटी मेजर करने की, आपके पास कोई ग्लास है आपके पास, ठीक है, उस ग्लास में आपके पास कितना वाटर आ सकता है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लास है, देखो ये ग्लास है, ठीक है। अगर मैंने इसका वेट मेज़र करना है तो मैं यहाँ पे इसको तकड़ी पे ऐसे रख दूंगी और इसका वेट मेज़र हो जाएगा कितने ग्राम का ये ग्लास है। बट इस ग्लास में कितना वाटर डाल सकते हो आप और कितना लिक्विड यूस वगैरह, कितना लिक्विड इसमें डाल सकते हो, कितना लिक्विड ये, ठीक है, अपने अंदर ले सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। कि जितना पानी इस ग्लास में आएगा वो क्या होगी, इस ग्लास की कैपेसिटी होगी इस ग्लास की, ठीक है। इट मीन कि अमाउंट ऑफ द लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। इसको कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी हम किसकी मेज़र करते हैं, लिक्विड्स की कैपेसिटी मेज़र करते हैं लीटर्स में, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी है तो लीटर्स में, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो मिलीलीटर में आपने मेज़र करनी है। लार्ज के लिए बेटा जी लीटर, लीटर इज़ फॉर लार्ज क्वांटिटी एंड मिलीलीटर इज़ फॉर स्मॉलर क्वांटिटी। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। ये ऐसे हमारे पास, मैं आपको एक बॉटल दिखा रही हूँ बेटा, ये हमारे पास है सैनिटाइज़र, ये सैनिटाइज़र की बॉटल है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें कितना ये सैनिटाइज़र आया, कितना लिक्विड इसमें ये आ रहा है। ये हमारे पास सैनिटाइज़र है, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ सकते हो क्या आप, 500 ml, ml मीन मिलीलीटर, कि इसमें जो सैनिटाइज़र बॉटल में आया वो कितने मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर। अब आपको पता है कि 1000 मिला के अगर 1000 होता तो 1 लीटर बन जाता। अब आपके पास 1000 का क्या है यहाँ पे, हाफ, 1000 का हाफ क्या होता है, 500। इट मीन कि इस बॉटल में हाफ लीटर सैनिटाइज़र है। कितना सैनिटाइज़र है, हाफ लीटर सैनिटाइज़र है। देखो मैं आपको दोनों फिर से दिखा रही हूँ। ये हमारे पास था टेबल सॉल्ट, इसका हमने क्या निकाला, वेट निकाला, बिकॉज ये सॉलिड है तो मास की फॉर्म में आएगा, ग्राम्स और किलोग्राम। ये हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिलीलीटर और लीटर। स्मॉल के लिए मिलीलीटर, बड़ों के लिए लीटर। लीटर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स बेटा पीते हो, ठीक है, कोक की बोतल बड़ी लेके आते होगे घर पे आप, ठीक है, सेम एज फैंटा की बोतल, ठीक है, उस पर पेप्सी या कोई और ड्यू वगैरह जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उस पर 1 लीटर 2 लीटर लिखा होता है। अगर बड़ी बोतल है तो 2 लीटर की होती है, छोटी है तो 1 लीटर और 50 ml ऐसे सेम लिखा होगा। तो लिक्विड की वो बात कर रहा है। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल कितने लीटर्स की लिखा है यहाँ पे, 1 लीटर की। और बकेट है, बकेट में आपको पता है कि ज़्यादा वाटर आ सकता है, तो ये कितने लीटर कैपेसिटी इसकी, 5 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। तो 5 लीटर कैपेसिटी बकेट की और 1 लीटर किसकी लिखा है यहाँ पे, बॉटल की लिखा है। इट मीन कि इस बकेट में आपको कितनी बॉटल्स डालनी पड़ेगी, 5 है यहाँ पे 1 है, कि ऐसी आप फिल करके बॉटल 5 टाइम्स अगर बकेट में डालोगे तो ये बकेट फिल हो जाएगी। कितनी, ये वाली बॉटल्स 5 टाइम्स फिल करके बकेट में डालोगे तो बकेट जो है वो फिल हो जाएगी। इट मीन कि बकेट की कैपेसिटी ज़्यादा है और बॉटल की कैपेसिटी जो है वो कम है। ऐसी ही एक सेम आपके पास ये वाली एक्टिविटी है। घर पे सभी ने ये एक्टिविटी करनी है। आपने एक बॉटल लेनी है बड़ी वाली और एक बकेट लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट बॉटल को फिल करके बकेट में डालना है, ठीक है। बॉटल को फिल करके, वाटर से पूरी फिल करके बकेट में डालना है और देखना है कि कितने बॉटल से वो बकेट जो है वो फिल हो गई है, ठीक है। अगर तो 2 बॉटल्स के साथ फिल होगी बकेट तो उसकी कैपेसिटी 2 लीटर आ गई, ठीक है। अगर 3 से हो रही है तो 3 लीटर, 4 से हो रही है तो 4 लीटर। तो ऐसे आप बकेट की कैपेसिटी निकाल सकते हो। बट पहले आपने वो बॉटल की कैपेसिटी भी मेज़र करनी है। अगर बॉटल ही 2 लीटर की है तो उसकी कैपेसिटी 2 + 2 4 लीटर, 2 बार डली तो 3 बार डली तो 2 + 2 + 2 3 टाइम 2 को ऐड करोगे तो 6 लीटर्स हो जाएगी। इट मीन कि पहले आपने बॉटल की कैपेसिटी देखनी है कि वो 1 लीटर है या फिर 2 लीटर है, ठीक है। इट मीन दिस इज ऑल अबाउट हाउ हैवी एंड हाउ मच इज इट।
ओके आपने इसमें क्विक रिकॉल जो है वो 1 टाइम बेटा रीड करना है। इनसाइड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और जो न्यू वर्ड्स बेटा है, न्यू वर्ड्स आपने 2 टाइप से करने हैं। जैसे एक तो न्यू वर्ड्स की फॉर्म में हो गया कि आपको थर्मामीटर लिखा हुआ आएगा, आपने जो पूरा ठीक है आंसर देना है कि थर्मामीटर लिखा हुआ आ गया आपको, व्हाट इज थर्मामीटर, तो आपने आंसर देना है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, उसको क्या बोलोगे, थर्मामीटर। ये फर्स्ट टाइप होगी। सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड की फॉर्म में, इट मीन कि क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म लिखी होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन इज लाइक दैट एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड, आप फिलअप होगी आगे, आप क्या फिल करोगे उसमें, थर्मामीटर। ओके सेम एज बेटा आपने टेम्परेचर, डिजिटल वॉच, स्टॉप वॉच और कैपेसिटी, इन तीनों की क्या फाइंड करनी है, न्यू वर्ड्स और इसके फॉर्म में सेंड करने हैं। और न्यू वर्ड्स और इनसाइड क्वेश्चंस दैट आई विल सेंड टू यू। ओके जस्ट कंप्लीटेड। होप सो कि आपको सारा लेसन हो गया है। मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ है बेटा उसमें पूरा जो एक्सप्लेन किया है। हाउ हॉट इज़ इट, एक वीडियो मैंने सेंड की थी, हाउ लॉन्ग इज़ इट टेक, थर्ड मैंने बोली थी वीडियो बनाई थी हाउ बिग इज़ इट, और आज जो वीडियो वो है हाउ हैवी एंड हाउ मच इज़ इट। इसके साथ जो आपका जो लेसन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया है। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेल। okay and if you have any problem regarding that you can comment on the comment section and tell me your doubts also. Okay yes, thank you, have a nice day. Okay and thanks for watching my video. Yes, comment, share and like my video. Yes, thank you.